आ गया मंदिर। प्रिया, आज भगवान से आशीर्वाद ले लो। बस यही चाहूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आए। जैसे मैंने तुम्हें परवरिशों में पाला, उसी तरीके से तुम्हें तुम्हारे घर भी वो सब सुख मिले जो मैं भी नहीं दे पाया। प्रिया, तुम इंतज़ार करो, मैं पुजारी जी से बात करके आता हूँ। ठीक है भैया। अरे कहाँ थे आप? इतना टाइम लगा। हाँ, क्या बात है? मुझे 2 घंटे हो चुके हैं। पुजारी जी भी देख देख इंतज़ार और चले गए, लेकिन विक्की अभी तक नहीं आया। कि खैर, तुम लोग चिंता मत करो, मैं जाता हूँ विक्की के घर। घर? कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। तेरा विक्की ज़रूर, मैं उसको लेकर आऊँगा। तुम ऐसा करो, हाँ। तुम प्रिया को लेकर घर जाओ, मैं तब तक उसको लेकर आता हूँ। ठीक हाँ? है, जल्दी आइएगा। हाँ। आप भी। विक्की, विक्की। कौन? नमस्ते। नमस्ते। कौन है आप? लगता है विक्की के दोस्त हो। हैं? नहीं साहिब साहब, मैं विक्की का दोस्त नहीं हूँ। फिर? मैं प्रिया का भाई हूँ। ओह, कौन प्रिया? हम किसी प्रिया को नहीं जानते। लेकिन विक्की उसे जानता है। लेकिन विक्की ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं। वो आज ही सुबह की फ्लाइट से लंदन चला गया। क्या हुआ? ऐसे मायूस क्यों? वजह क्या है? वजह बहुत बड़ी है साहिब साहब। मैं आपकी बात समझा नहीं। आप कहना क्या चाहते हो? आपका बेटा लंदन गया ज़रूर है, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी तबाह करके। तुम्हारी बहन की जिंदगी तबाह करके? क्या बकवास कर रहे हो? बकवास मैं नहीं, मैं सच्चाई कह रहा हूं, और उसको आपको सुनना पड़ेगा। क्या सुनाना चाहते हो? क्या किया है मेरे बेटे ने, और क्या कहना चाहते हो? आपके बेटे ने क्या किया है? मेरी बहन उसके बच्चे की मां बनने वाली है। तो शायद अपनी बहन के गर्भवती होने की कीमत वसूल करने आए हो यहाँ। शट अप मिस्टर साहिब साहब। तो अगर आप एक इज्जतदार घर से हैं, तो मैंने भी अपना ज़मीर बेका नहीं है। तो तुम क्या कहना चाहते हो? विक्की के आगे न जाने कितनी लड़कियां अपने आप चली आती हैं, तो उन लड़कियों को क्या अपने घर की बहू बनाता रहूं मैं? कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन को इस घर की बहू बनाऊं? देखो मिस्टर, जो भी हो, एक बात कान खोल के सुन लो। विक्की का शौक है, और वैसे भी इस शहर में काफ़ी बदनामी हो चुकी थी उसकी। मैंने उसको समझाया तो शायद चला गया। इसलिए आप भी यहाँ से चले जाएं तो बेहतर होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके, आप अपने बेटे को बुला लीजिए, नहीं तो शायद मेरी बहन मर जाएगी। आज तुम मेरे आगे हाथ जोड़ रहे हो। इसी तरह पिछले 5 साल से उन लड़कियों के माँ बाप, भाई बहन सब हाथ जोड़ रहे थे। किस किस को इस घर की बहू बनाऊंगा मैं? किस घर? मेरा बेटा कोई राजा महाराजा नहीं है जो 10-10 रानियों को अपने यहाँ रखे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप शरीफ लग रहे हैं। और हाँ, मैंने तो आपकी बहन को पैसे दिए थे। पैसे देने की कोशिश कर रहा था कि जाकर अवसन करा लो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखो, मैं अब भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस शहर के नामी गिरामी डॉक्टर्स मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। शराफत इसी में है कि तुम अपनी बहन की कहीं अपनी बहन का अवसन करा लो, और जितना खर्चा आएगा मैं दे दूंगा। इसमें तुम्हारी इज्जत भी बची रहेगी
और हमारी भी। साहिल साहब, जो आपके बेटे ने किया है ना, वो माफी के काबिल नहीं है। अपनी बहन का तो मैं देख लूंगा, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, जब शरीफ शराफत छोड़ता है ना, तो उससे बड़ा आदमखोर कोई नहीं होता। तुम जानते हो किसके सामने खड़े हो? इस शहर के सबसे अमीर आदमी रमाकांत साहे से। आप अमीर अपने लिए होंगे, चाहे मैं गरीब सही, चाहे मैं आपके सामने आंखों से आंखें मिलाकर बात करने लायक ना सही, लेकिन एक बात जान लीजिए, मैं एक बहन का भाई हूं, और जब मेरी जमीर पर आएगी तो चाहे वो सहाय हो चाहे कोई भी। तो तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कोर्ट जाओगे, इस शहर में चिल्लाओगे, जगह जगह जाकर अपनी बहन की बदनामी करोगे? जानते हो क्या मिलेगा? सिवाय बदनामी के कुछ नहीं। हर शख्स यही कहेगा कि रमाकांत साहे का बेटा है, कोई मामूली बच्चा नहीं है। अरे अपने बेटे के लिए मैं एक से एक बड़ा वकील कर दूंगा, कहां कहां जाओगे? इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जिस तरह की बात है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भूल जाओ विक्की को, अपनी बहन की कहीं धूमधाम से शादी करो। मदद के लिए मैं तैयार हूं। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना पैसा लगेगा उतना दूंगा। आपकी खैरात मुझे नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, एक बात जान गया कि अमीरों के लिए गरीब सिर्फ पैर की जूती होते हैं, और जब जूती सर पे पड़ती है ना, तो सिर्फ आह निकलती है, आह निकलती है। हम वो जूती नहीं है जो अपने सर पर बिठा लें, हम तो वो पगड़ी हैं जो हमेशा से गरीबों के हाथों से नहीं बल्कि अपनी इज्जत के हाथों पहनते आए। और रहा सवाल तुम्हारा तो विक्की तो इतनी दूर जा चुका है, जहां तुम तो क्या, तुम्हारी बहन तो क्या, तुम्हारी 7 नस्लें भी उसे ढूंढ नहीं सकती। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ है? प्रिया अपने कमरे में है। भैया, भैया आप, विकी कहाँ है? विकी आ गया ना? बोलो भैया। मर गया तुम्हारा विक्की। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हाँ, आप विकी के घर गए थे ना, क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाप ने जलील किया मुझे। सारे भगोड़ा है इसका, विक्की चला गया इसको छोड़कर लंदन। क्या? मेरा विक्की? हाँ, मुझे छोड़ के। बहुत भरोसा था ना तुझे अपनी विक्की पर, बहुत प्यार करती थी ना तुम उससे। तुम्हारी प्यार की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में प्रिया। अरे हम जैसे गरीबों की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में, बस कीड़ों की तरह। अरे क्या क्या प्यार के वादे। तुम तो अपने प्यार पर इतना घमंड दिखा रही थी ना कि तुम्हारा विक्की तुम्हारे साथ गरीबी की पूरी जिंदगी काट सकता है। अरे वो गरीबी का एक दिन नहीं काट पाया, तुमसे शादी तक नहीं कर पाया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि अमीर जादों के बिगड़े हुए लड़के सिर्फ धोखे के अलावा कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं चलने दी। लेकिन अब इस घर में मेरी चलेगी, सिर्फ मेरी। मेरी बात तो सुनिए आप विकी के घर गए थे, कौन था, किसने कहा कि विकी लंदन जा चुका है? लेकिन वो शादी करने वाला था मंदिर में, उसने खुद प्रिया से कहा है। अरे शादी उन लोगों के लिए जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो, उनके लिए शादी एक खिलवाड़ है। और उसके ये जानना चाहती हूँ ना, किसने मुझे बताया कि विक्की लंदन है? हाँ? उसके बाप ने। और एक बात जान लो प्रिया, कल के कल मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। खैर अपॉइंटमेंट तो छोड़ो, जानना चाहती हूँ क्या कहा उसके बाप ने? अरे उसका बाप कह रहा था कि अपनी बहन का कहीं अबॉर्शन करा दे, और अबॉर्शन कराने के बाद उसकी शादी कर, उसका पैसा मैं दूंगा। इतना जलील किया है मुझे। मालूम है क्या कहा? मेरे लड़के ने हजारों लड़कियों की जिंदगी खराब की है, हर लड़की को मैं अपनी घर की बहू नहीं बना सकता, पैर की जूती को सर पर नहीं सजा सकता। तेरी औकात पैर की जूती है उस घर में। सुनो,
कल के कल मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, इसका अबॉर्शन होगा और इसकी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। और हाँ प्रिया, एक बात ध्यान रखना, जिस दिन इस घर से तुम विदा हो जाओगी उस दिन इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे कैसी बातें कर रहे प्रिया? भाभी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी भाभी। तो फिर क्या कराओगी? हाँ, और क्या करें? कुछ बचा भी है अब? तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो? हाँ, वो भगोड़े की, हाँ, जो वादे कस्में देकर भाग गया, कायर। अरे तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा पिया, तुमने कहीं का नहीं छोड़ा अपने भैया को। वो बेचारे जैसे कैसे माँ नहीं भी थे, और अब रही बची इज्जत है, वो भी लोगों की नजर में छोड़ोगी नहीं छोड़ोगी हमारे? हाँ बोलो प्रिया, तुम्हें अभी भी उस पे विश्वास है, उस विकी पे? हाँ बोलो प्रिया, क्या बोलना चाहती हो? हाँ, वो भाग गया तुम्हें छोड़ के, अब नहीं लौटेगा वो, भूल जाओ उसको। और जो तुम्हारे भैया कह रहा है उस पे ध्यान दो, वही होगा, वही होगा प्रिया। प्रिया, प्रिया, मैंने उसके रिश्ते की बात कर ली है, और सुनो, जल्दी से उसे तैयार करो, क्योंकि आज हमें डॉक्टर के पास जाना है उसके अबॉर्शन के लिए। हाँ, मैंने, प्रिया अंदर है। जाओ, प्रिया को बुला कर लाओ। हाँ। प्रिया, 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 सुनिए, प्रिया अपने रूम में नहीं है। प्रिया अपने रूम में नहीं है? हाँ, तो कहाँ गई प्रिया? मैंने सारा रूम देख लिया, उसका वॉशरूम सब देखा, बालकनी में, कहीं नहीं है प्रिया। मैं जानता हूँ वो कहाँ गई होगी। अरे लेकिन सहाय साहब, सहाय साहब, यहां पर चिल्लाना बहुत मना है, सिर्फ यहां कुत्ते भौंकते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। क्या लेने आए हो? चले जाओ यहां से। मुझे इस दरवाजे पर आने का कोई शौक नहीं, बस। तो लगता है तुम पैसे लेने आए हो। गुड, मैं तुम्हें पैसे देता हूं। अरे थूकता हूँ आपकी दौलत पर। मेरी बहन को बुला दीजिए बस। बहन को? तुम्हारी बहन का मैं क्या करूंगा है? और तुम्हारी बहन यहां क्यों आएगी? क्यों आएगी? उस आपके नाकारा निकम्मे बेटे को देखने। लगता है तुम्हें अपनी बहन को सही से रखा नहीं जाता, जब ही तो वो इधर उधर मुंह मारना शुरू कर देती है। तुम जानते हो किसका गिरहवान पकड़ रहे हो? गरीबान किसी का भी हो, इज्जत पे बात आएगी तो चुप नहीं रहेगा ये सूरज। मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा। तुमने आज रमाकांत साहे के गिरहवा पे हाथ डाला है, जिसके सामने तुम जैसे गरीबों की औकात नहीं है खड़े होने की, और तुमने ये गलती की कि मेरे गिरहवा पर हाथ डाला है। एक बात याद रखिएगा, अगर मेरी बहन मुझे नहीं मिली तो ये हाथ केवल अभी गरीबान तक पहुंचा है। समझ लीजिएगा, आपकी गर्दन तक पहुंचने में इसको इतना सा भी वक्त नहीं लगेगा। एक बात ध्यान से सुन लो, ये उंगली कहीं और जाके उठाना। कहीं ऐसा ना हो अभी तो तुम अपनी बहन को ढूंढ रहे हो, तुम्हारे घर वाले यहां तुम्हें ढूंढते हुए आए। निकल जाओ इस घर से। मैं तुम जैसे गरीबों के मुंह नहीं लगना चाहता हूं, पर मेरी बहन मेरे घर पहुंच जानी चाहिए, याद रखिए। आज एक 2 कौड़ी का
आदमी रमाकांत साय के गिरहवान तक हाथ पहुंचाया है। मैं तुझे क्या, तेरी नस्लों को भी तबाह कर दूंगा। रमाकांत साय नाम है मेरा, रमाकांत साय। लीजिए अदरक वाली चाय। क्या हुआ जी? कुछ नहीं। कुछ तो आप ऐसे क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं? हाँ, खोई खोई से। 6 महीने हो गए प्रिया को इस घर से जाए हुए। कोई पता नहीं, कोई अता नहीं। पता नहीं किस हाल में होगी मेरी बहन, क्या कर रही होगी, कैसे अपने जिंदगी को काट रही होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बहन जिंदा है भी या नहीं। हर हर जगह देखा, कहाँ कहाँ नहीं उसको ढूंढवाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं लगा। एक छोटी सी गलती ने पूरी जिंदगी तबाह कर दी, पूरे परिवार की। आप क्यों दिल छोटा करते हैं? हाँ, दिन रात यही सोचते रहते हैं कैसी होगी मेरी बहन, क्या खा रही होगी, कहाँ होगी। क्या बताऊं तुम्हें, उसके सिवा मेरा था ही कौन। अरे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन अपने भाई से दूर जाने की कोशिश कभी नहीं की उसने। मानता हूं उसने गलती की थी, लेकिन हर गलती की एक समय के बाद माफी होती है। इंसान की उम्र से बड़ी उसकी गुस्सा नहीं हो सकती। लेकिन अब क्या फायदा, शायद कुछ टाइम बाद मैं उसको माफ भी कर देता। अरे अबॉर्शन तो करा लेती, उसके बाद मैं चाहे वो शादी के लिए इनकार भी कर देती तो शायद मैं उसकी बात मान जाता। लेकिन इस घर से जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रिया इस दुनिया में है ही नहीं। कैसी बातें करते हो तुम? हाँ, मुझे लगता है कि प्रिया कहीं ना कहीं होगी। यही घर बताया था। कोई है? कोई है? प्रिया तुम? विक्की, तुम? हाँ मैं। प्रिया, पर तुम यहाँ बेंगलोर में? लेकिन तुम तो कहाँ बताया था तुम्हारे डैडी ने? तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हें विदेश भेजा था ना? हाँ, मैं विदेश वगैरह कहीं नहीं गया था। मेरे पिताजी ने मेरे साथ बहुत बड़ी चाल खेली है। ओह, अब ये कौन सा नया बहाना है? हाँ, बोलो, कौन सा बहाना है ये? ये वही बच्चा है ना जो मेरा है। तुम्हारा नहीं, ये मेरा बच्चा है। तुम तो उस बच्चे को उसी दिन भूल गए थे जिस दिन तुमने मुझे मंदिर में बुलाकर और खुद नहीं आए थे, मुझे धोखा देकर निकल गए थे, मुझे झूठा झांसा दिया शादी का। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे लिए मैंने अपने भैया भाभी को भी मना लिया था, वो शादी के लिए राजी हो गए थे। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ प्रिया, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ मेरी बात तो सुनो। बात सुनूं? हाँ हाँ, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। प्रिया, मैं मंदिर में आ रहा था। मैंने जिस वक्त का तुम्हें समय दिया था, मैं उसी वक्त पे मैं मंदिर पे पहुंचने वाला था, लेकिन मेरे फिर डैड। झूठ, फिर से झूठ। मैं झूठ नहीं। कितना झूठ बोलोगे विक्की? प्रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। प्रिया, मेरे डैड ने मुझे नहीं आने दिया। मैं अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख के कसम खाता हूँ। कितनी बार बोला, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। तुम्हारे डैड ने तो बोला कि इस बच्चे का अबॉर्शन करा दो, लेकिन नहीं। यहाँ तक कि मेरे भैया भाभी ने भी बोला, लेकिन मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। मैं तो मरने के लिए चलती थी, निकल गई थी अपने घर से, लेकिन यही एक वो फरिश्ता है जो मुझे मरने से बचा लिया। और आज मैं जो भी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ, इनकी वजह से। प्रिया, लेकिन मैं शर्मा अंकल को जानता हूँ।
मैं उनसे ही मिलने आया था। विक्की, मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। प्रिया, चले जाओ यहाँ से। प्रिया मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। प्रिया, जब मुझे होश आया तो मैंने पिताजी से पूछा कि प्रिया कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि उसकी शादी हो गई। शादी हो गई? हाँ। मेरी? मैंने विक्की तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। अरे तो प्रिया, मैंने भी तो तुमसे वादा। शादी? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और से शादी करूंगी? पर प्रिया, मेरे डैड ने तो मुझे यही बताया था ना कि प्रिया ने किसी और से शादी कर ली है। हाँ, सच बात है प्रिया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर मुझे किसी और से शादी करनी होती ना तो इस बच्चे का अबॉर्शन करा देती, लेकिन नहीं। तो प्रिया, ऐसा करते हैं ना कि देखो, मैंने अपना घर बार सब छोड़ दिया है। मैं नहीं जाऊंगा उस घर में अब। विक्की, ये झूठी बातें बनाना छोड़ो। तंग आ गई हूं मैं। विश्वास उठ गया है तुम्हारे ऊपर से। प्रिया, मेरा विश्वास करो। देखो, अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे ना। यहाँ मैं बॉय हॉस्टल में रहता हूँ, यहाँ पे हम कोई और एक कमरा ले लेंगे, वहां तुम और हम दोनों साथ रहेंगे ना। प्लीज प्रिया। विक्की, शर्मा जी अभी यहाँ नहीं है। अगर तुमको उनसे मिलना है तो उनके ऑफिस जाओ, लेकिन यहाँ से जा सकते हो। रमाकांत साय, रमाकांत साय। न पिताजी न डैड, रमाकांत साय। हाँ, रमाकांत साय। विक्की, तू कब आया? मैं अभी आया। और ये क्या बोल रहा है तू? है, अरे मैं तेरा बाप हूं और तू इस तरह से बोल रहा है रमाकांत साय। मैं दुनिया के लिए रमाकांत साय हो सकता हूं, लेकिन अपने बेटे के लिए उसका डैड, उसका पिताजी हूं। हाँ, वही डैड, वही पिता जिसने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। जिंदगी खराब कर दी? लेकिन बेटा, मैं जानता हूं कि मैंने तुझे लंदन नहीं भेजा, लेकिन बैंगलोर भेजा। तू अपनी मनमानी से रहा, मेरी कोई मदद नहीं ली। मैंने तुझे इस शहर से दरबदर इसलिए किया कि तू लंदन जाने से मना कर रहा था। अरे बस करिए। तुमने बेंगलोर भेज के मुझे अच्छा किया, मेरी आंखें खुल गई। जिन आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी वो खुल चुकी है पिताजी। मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने इस शहर से तुझे इसलिए भेजा, इस शहर में मेरी पहले ही बदनामी हो चुकी थी। लेकिन मैंने कहा था ना तुझसे, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। अरे उसने दूसरी शादी करके तुझे धोखा दे दिया, चली गई वो यहां से। झूठ बोल रहे हैं आप। झूठ बोल रहा हूं? मैं उस लड़की से मिलके ही आ रहा हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ पिताजी, मैं उस लड़की से मिलके आ रहा हूं। लेकिन उसका भाई तो मेरे पास 2-3 बार आया, जब तक तो उसने बताया नहीं कि उसकी बहन मिल गई। इसका मतलब है वो लड़की तुझे मिल गई? हाँ, वो लड़की मुझे मिल गई। और हाँ, मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी है और मैं यहां एक रिश्ते को खत्म करने आया हूं। क्या बात कर रहा है तू? ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत मैं क्या सर पे लेके जाऊंगा इसे? कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी करिए इसका, इस दौलत को रख के चाटिए आप। मुझे आज अभी इसी वक्त आपसे मैं रिश्ता खत्म करता हूं। ना आप मेरे पिता, ना मैं आपका बेटा। विकी, ये क्या कह रहा है तू? जिस बेटे को मैंने अपना खून देकर बड़ा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, तू आज इतना बड़ा हो गया कि आज अपने बाप से रिश्ता तोड़ के जा रहा है? हाँ, मैं अपने बाप से रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं। विकी, तू उस लड़की के प्यार में इतना अंधा हो गया कि तू सब अपने बाप से रिश्ता तोड़ेगा? ये झूठा प्यार मत जताइए आप। झूठा प्यार? रमाकांत साहब, ये झूठा प्यार मत जताइए आप।
जितना झूठा प्यार आपको दिखाना था, जितना झूठा प्यार आपको जताना था, वो आप जता चुके। मैं तेरा बाप नहीं हूं। नहीं, मैं आज से अभी से आपसे रिश्ता खत्म करता हूं। तो एक बात ध्यान से सुन लो, इस घर में दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, और आना भी कौन चाहता है इस लालच भरे घर में, जिससे एक बात और सुन लो ना विक्की, मैंने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी। गरीबी के 4 थपेड़े तुम्हारे मुंह पर पड़ेंगे ना, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा कि दौलत, शोहरत, इज्जत क्या होती है। ठीक है, जाओ। चाहता हूं मैं आज के बाद कभी इस घर में अपनी सूरत दिखाने नहीं आऊंगा, और थूकता हूं आपकी इस दौलत पे। सूरज भैया। कौन? क्यों आए हो यहाँ? प्रिया मर चुकी है, जाओ यहां से। नहीं भैया, प्रिया जिंदा है। प्रिया जिंदा है? कहाँ है प्रिया? मुझे पता है। सच में तुमने उसे देखा? मैंने देखा, और मैं उससे मिलके भी आ रहा हूं। किंतु मंदिर में क्यों नहीं आए? मैं मंदिर में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे बाप ने मुझे रोक लिया था। विक्की, लेकिन तुम तो लंदन चले गए थे ना? मैं कोई लंदन नहीं गया था सूरज भैया। तो जब मैं मंदिर आ रहा था तो मेरे बाप ने मुझको शराब में नशे की गोली देकर के मुझे वो शराब पिलाई, और मैंने वो शराब पी, मैं बेहोश हो चुका। बेहोश होने के बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने घर नहीं, बेंगलोर में हूं। बेंगलोर? हाँ, बेंगलोर। और फिर मैंने अपने बाप से कांटेक्ट किया तो उसने मुझे बताया कि प्रिया की किसी दूसरी जगह शादी हो गई है। नहीं। लेकिन समय का पहिया जैसे पलटा, और हमारे एक शर्मा जी वहां मौजूद हैं, मैं उनके घर पे गया। जब वहां जाकर के मैंने शर्मा जी को आवाज दी तो अचानक से उन शर्मा जी के घर में से प्रिया निकल करके आई। हाँ, ठीक तो है? प्रिया एकदम ठीक है सूरज भैया। और हाँ, प्रिया आपका इंतजार कर रही है भैया। लेकिन तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। पिताजी से मैं बेटे का रिश्ता तोड़ चुका हूं। ना वो मेरे बाप हैं और ना मैं उनका बेटा। मैं सब दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके हवाले करके आ रहा हूं। कहाँ है प्रिया? बस मैं चाहता हूं कि आप प्रिया के पास मेरे साथ चलें और उसे मनाएं, जिससे कि मैं उससे शादी कर सकूं। चलो आइए। प्रिया, भैया, भैया, प्रिया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ भैया। अरे तुझे अपने भाई पर इतना भरोसा नहीं था जो उसको छोड़कर इतनी दूर चली आई? अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुझे। मानता हूँ गलती हुई थी, लेकिन मैं माफ करता ना। लेकिन भैया, मैं जीना नहीं चाहती थी। तो वो इसलिए कि मेरी वजह से आपकी नजरें नीचे न झुके। अरे नजरें तेरी जान से ज्यादा बढ़कर थोड़ी है, और तू जीना नहीं चाहती थी। अपने साथ इस मासूम को भी मारने जा रही थी तू।
पता नहीं मैंने बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो विक्की जैसा इंसान तेरी जिंदगी में आया। अगर ये आज मेरे घर ना आता लौटकर तो शायद मुझे पता ही नहीं लगता कि तू जिंदा है। प्रिय बेटा, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे सबसे माफ़ी मांगने के लायक नहीं हूं। मैंने तो अपनी सारी हदें पार कर दी। मैंने लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझा। जब मुझे पता चला कि मेरी बहू मां बनने वाली है तो मैं शर्मा जी के पास आ गया और मैंने अपनी बहू से माफ़ी मांग ली। आप लोग भी मुझे माफ़ कर दें। कैसी बात करते हैं साहिब साहब? तो आपने मुझे माफ़ कर दिया। विकी, मैं जानता हूं मैं सबसे बड़ा गुनहगार तेरा हूं। चल, बहू को घर ले चल। मैं सब तैयारी कर रहा हूं। पिताजी, मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूं मैंने जो भी आपसे अनाप शनाप बोला, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे सीने में मेरे बच्चे। चल, तैयारी कर। ठीक है, आइए सूरज।